अध्याय 14। रतन जी की साईं से भेंट। श्री गणेश, भगवती सरस्वती तथा गुरु महाराज के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। फिर अपने कुल देवता श्री सीता रामचंद्र जी के श्री चरणों में मेरा साष्टांग नमन। अंत में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर उनकी स्तुति करता हूँ। संतों में श्रेष्ठ है साईनाथ, आपकी जय हो। हे परम दयालु, श्रेष्ठ गुणों और निर्विकार प्रकृति वाले, आपको नमस्कार है। हे परमात्मा, हे अनंत, हे निष्कलंक विशुद्ध, आपकी जय हो। भक्तों के प्रति दया भाव के कारण आप नाना रूपों में प्रकट हो कर भक्तों के ऐसे संकटों का भी निवारण करते हैं जिनकी वे कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। बाबा लीला अवतार थे जो तीनों द्वार दुष्ट निशाचरों के वध और भक्तों की दुर्व्यवस्थाओं को नष्ट करने के लिए प्रकट हुए थे। जो भी सद्भाव से उनके दर्शनार्थ आते थे वे आत्मानंद रस के प्याले भर भर कर पीते थे। उनके दिल आनंद, प्रेम और भक्ति से पुलकायमान हो जाते थे। हे अति उत्तम गुणों वाले साईं समर्थ, मैं दीनहीन अति विनीत भाव से आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। अब मैं पूर्व कथा से आगे शुरू करता हूँ, जहाँ मैंने वर्णन किया था कि किस प्रकार मलेरिया से पीड़ित एक भक्त रोग मुक्त हो गया था जब काले कुत्ते ने दही और चावल खाए थे। किस प्रकार अतिसार, आम्लपित्त जैसा भयंकर रोग उनके उंगली उठाने, पीने के लिए तरण देने और भुने हुए मूंगफली के दाने खाने से ठीक हो गया था। इसी प्रकार किस प्रकार एक भक्त का उदरशूल, पेट में असहनीय पीड़ा, दूसरे का कर्ण रोग और किसी अन्य का महाप्रबल क्षय रोग और मात्र साईं दर्शन से ही मिट गया था। किस प्रकार साईं की कृपा से भीमा जी सुख संपन्न हो गए थे और किस प्रकार बाद में उन्होंने कृतज्ञता पूर्ण साईं चरणों की शरण ली थी। पहले बताए गए चमत्कारों की तरह यह घटना भी उतनी ही नवीन और अद्भुत है। श्रोताओं की इसे सुनने की प्रबल इच्छा को देखते हुए अब मैं इसका वर्णन करने जा रहा हूँ। अगर श्रोतागण सावधान नहीं होंगे तो फिर वक्ता को प्रेरणा कैसे मिलेगी, फिर वृत्तांत उत्तम कैसे होगा, वह रसपूर्ण किस प्रकार बनेगा और फिर वक्ता कथन किस प्रकार करेगा, क्योंकि वह तो पूर्ण रूप से अपने श्रोताओं के अधीन होता है। श्रोतागण ही उसका मुख्य अवलंबन सहारा होते हैं और उनके ही प्रतिक्रिया से वृत्तांत का रसवर्धन हो पाता है। यह संत का जो चरित्र है वह स्वाभाविक रूप से अंदर और बाहर से आकर्षित करने वाला है, क्योंकि संत की जीवन शैली, उनका आहार, व्यवहार, स्वभाव सभी कुछ मोहित करने वाला है। यहाँ तक कि सहज भाव से बोले गए उनके बोल भी मधुरता से परिपूर्ण होते हैं। वास्तव में यह केवल एक जीवन चरित्र नहीं है, बल्कि आत्मानंदपूर्ण जीवन जीने का सहारा, जिसे दयाघन साईं महाराज ने प्रेमवश अपने भक्तों पर बरसाया है ताकि वह उनके स्मरण का साधन बन सके। बाबा ने आदर्श सांसारिक जीवन बिताने के बारे में जो बातें बतलाई है, वास्तव में व्यक्ति उन पर आचरण करते हुए वैराग्य की ओर बढ़ने लगता है। संतों की ये कथाएं सांसारिक के साथ ही आध्यात्मिक जीवन से भी संबंधित होती हैं। उनका उद्देश्य यह होना चाहिए कि व्यक्ति सांसारिक जीवन में सुखी हो और साथ ही वह अपने आध्यात्मिक उत्थान के प्रति भी सदैव तत्पर और सावधान रहे, ताकि उसके मानव जन्म का ध्येय सार्थक हो सके। पूर्व जन्मों में संचित अनंत पुण्य कर्मों के बल से अनायास ही जीव को इस नरदेह की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जब वह आध्यात्मिक उन्नति भी करता है तो वह उसका सौभाग्य होता है। लेकिन जो इस शुभ अवसर को सार्थक नहीं करते, वे स्वयं को निरर्थक बना इस भूमि पर भार बन जाते हैं। उनके जीवन का सुख एक जानवर से भिन्न कैसे हो सकता है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में पूंछ और सींगों के बिना जानवर ही है, जो आहार, निद्रा, भय और मैथुन के अलावा और कुछ भी नहीं जानता। मानव जन्म का महत्व कितना महान है। केवल इसी के द्वारा ईश्वर पूजन और भगवत भक्ति और 4 प्रकार की मुक्ति की प्राप्ति संभव है। केवल इसके द्वारा ही आत्मानुभूति होगी। यह सांसारिक जीवन मेघमंडल में एक विद्युत की रेखा के समान चंचल, परिवर्तनशील और अस्थायी है।
यहाँ काला रूपी सर्प यानी मृत्यु के भय से प्राप्त लोगों के लिए सुख का केवल एक क्षण भी दुर्लभ है। माता पिता, पत्नी, भ्राता, पुत्र पुत्री, बहन और सगे संबंधी सभी एकत्र होकर क्षण भर के लिए ऐसे मिलते हैं जैसे नदी प्रवाह में तैरने वाले लकड़ी के लट्ठे मिलते हैं। क्षण भर के लिए ऐसा प्रतीत होता है मानो सब इकट्ठे हो रहे हों, लेकिन अगले ही क्षण बहती लहरें उन्हें दूर फेंक देती है। एक बार बिछुड़ने के बाद पहले जैसी अवस्था कभी प्राप्त नहीं हो पाती। जिसने इस संसार में अपनी आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त नहीं किया, उसने व्यर्थ ही अपनी माँ को प्रसव पीड़ा का कष्ट दिया है। जब तक वह स्वयं को संत के चरणों में समर्पित नहीं करेगा, तब तक उसका जीवन व्यर्थ है। प्राणी जिस क्षण जन्म लेता है, उसी क्षण मृत्यु पथ पर उसकी यात्रा आरंभ हो जाती है। इसीलिए जो व्यक्ति ऐसा विश्वास करता है कि मृत्यु आज नहीं आएगी या कल तक या उसके अगले दिन तक इंतजार करेगी, वह केवल स्वयं को धोखा दे रहा है। मृत्यु का सदैव स्मरण रखो। आखिर यह देह तो मृत्यु का चारा ही है। सांसारिक जीवन के यही लक्षण हैं, इसलिए सावधान रहो। जो बिना किसी भेदभाव के चौकस रहकर संसार में व्यवहार करता है, उसे बिना प्रयास के परमार्थ की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए सांसारिक विषयों में लापरवाही और आलस्य नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ यानी मानव जीवन के 4 उद्देश्यों के प्रति अरुचि नहीं होनी चाहिए। प्रेम पूर्वक जो साईं की कथाओं का श्रवण करेंगे, उन्हें जीवन में श्रेष्ठतम वस्तु की प्राप्ति होगी। साईं चरणों में उनकी भक्ति की वृद्धि होगी और सुख का खजाना उनका हो जाएगा। साईं से जो अत्यधिक प्रेम करते हैं, उन्हें हर कदम पर इन कथाओं के माध्यम से साईं के कमल के समान चरण का स्मरण बना रहेगा। जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे इस कथा में शब्दों के माध्यम से दर्शाया गया है। जो इंद्रियों से परे है, उसका इंद्रियों द्वारा अनुभव करवाया गया है। इसलिए चाहे इन कथाओं का कितना ही अमृतपान किया जाए, फिर भी पूर्ण संतुष्टि होना दुर्लभ है। इन संतों की कथाएं कल्पना के परे हैं, उनकी महिमा अवर्णनीय है। पूर्ण रूप से शब्दों द्वारा उनकी कथाओं का वर्णन करने में कौन समर्थ है। और जब नित्य ही इन कथाओं का श्रवण होगा, तो साईं भी नित्य आंखों के समक्ष दिखाई देंगे। इसीलिए वे दिन रात मन ध्यान, स्मरण और चिंतन में रहेंगे। जागृत और स्वप्न अवस्था में आसन, शयन या भोजन करते हुए वे तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। और चाहे तुम भीड़ में या जंगल में कहीं भी रहो, वे निरंतर तुम्हारे साथ रहेंगे। इस प्रकार जब वे गहन ध्यान का विषय बन जाएंगे, तब तुम्हारा मन उन्हीं की स्थिति पा लेगा। निरंतर ऐसा होने पर तुम्हारे मन का विश्व चैतन्य में लय हो जाएगा। पूर्व अध्याय में जिस कथा की ओर संकेत किया था, अब उसे आरंभ करते हैं। हे श्रोताओं, आदर पूर्वक इसका श्रवण करना। श्रद्धा और भक्ति शिरापुरी एक प्रकार का मीठा व्यंजन के समान है। उसे जितना खाओ उतनी ही उसे खाने की इच्छा में वृद्धि होती है। आकंठ खाने के बाद भी परिपूर्ण तृप्ति कभी नहीं होती। इसीलिए हे श्रोताओं, अगर आप इस दूसरी कथा को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तो आपका मन संत दर्शन की सार्थकता और महत्व को समझ पाएगा। बाह्य दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता था कि बाबा कुछ नहीं करते। वे अपने स्थान छोड़कर भी कहीं नहीं जाते थे, लेकिन एक स्थान पर बैठकर भी वे सर्वज्ञता और सभी को उसका प्रमाण भी दिया करते थे। ब्रह्मा या सतत्व जो इस पिंडी हमारे शरीर में है, वही अखिल ब्रह्मांड में भी व्याप्त हैं। यह सदैव स्मरण रखो और अपना समस्त शरीर ईश्वर की सेवा में लगा दो। जिससे सत्वत्व यानी ब्रह्मा को समर्पण कर दिया है, वह सभी में एकत्व का अनुभव करता है। और जो द्वैतवाद, माया और ब्रह्मा को पृथक पृथक मानने का सिद्धांत पर विश्वास करते हैं, वे जन्म मरण के चक्र में फंस जाते हैं। द्वैतवाद की स्थापना करने वाली बुद्धि वास्तव में अविद्या होती है। गुरु के संपर्क में आने के पश्चात चित्त शुद्धि होती है। उसी कारण आत्मानुभूति स्वरूप स्थिति की प्राप्ति होती है। अविद्या से छुटकारा मिलने पर स्वतः ही एकत्व की प्राप्ति हो जाती है। चित्त में द्वैतवाद का अणु मात्र भी रह जाने पर पूर्ण एकत्व स्थिति की प्राप्ति कैसे हो सकती है। इस ब्रह्मांड की ब्रह्मा आदि से लेकर निर्जीव वस्तु तक जो कुछ भी ब्रह्मा से पृथक प्रतीत होते हैं, वे अविवेकशील चित्त वाले को ब्रह्मा से भिन्न प्रतीत होते हैं। हालांकि हर दृष्टिकोण से वे वास्तव में ब्रह्मा ही हैं।
जिसे स्वभाव से ही संपूर्ण ज्ञान हो, जिसके लिए सांसारिक कर्तव्य कोई महत्व न रखता हो, जिसमें नाम और रूप के चिन्हों को मिटा दिया हो, वास्तव में वही अंगों से रहित ब्रह्मा है। भक्ति स्वभाव से ही स्वयं को ब्रह्मा से पृथक मानता है। अविद्या और मोह के कारण भी कई भूलें कर देता है। इसके अलावा द्वैतवाद के असर में उसका चित्त भ्रमित हो जाता है, परंतु एकत्व का बोध हो जाने पर वह शांत हो जाता है, जिसमें ऐसी भावना ही नहीं होती कि मैं अलग हूँ, लोग अलग हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को एक समान देखता है और सभी में एक ही आत्मा को व्याप्त हुआ देखता है, वह किसी को भी अपने से अलग नहीं मानता। जो नाम रूप और कार्य करने की रुकावट मानता है, जिसने द्वैत भाव को पूर्णतः मिटा दिया हो, वह खुद भी ब्रह्मा बन जाता है। केवल एक मैं ही हूँ, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ मैं नहीं हूँ। मैं दसों दिशाओं में व्याप्त हूँ, कुछ भी मुझसे भिन्न नहीं है। दृढ़ता से इस भावना का समर्थन करो, बहकाने वाली माया को दूर रखो, मन में ऐसा विचार करो कि कुछ भी मुझसे अलग नहीं है, आत्ममग्न हो जाओ। श्रोतागण पूछ सकते हैं कि यह द्वैत भाव कैसे उत्पन्न होता है। ज्ञान का उद्देश्य ब्रह्मा को जानना है, जबकि जीव उस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करता है। किस उपाय से इस द्वैत भाव को हटाया जा सकता है? चित्त में द्वैत भाव का अंश भी एकत्व भावना को पूर्णतः नष्ट करके तुरंत ही भेदभाव की भावना को जागृत कर देते हैं। वही जन्म मरण का कारण बन जाती है। जब अज्ञानता का अंधकार दूर होता है तो सकल दृष्टि लुप्त होती लगती है और दृष्टि आत्मा के तत्व से परिपूर्ण हो जाती है। तत्काल ही द्वैत भाव का भ्रम नष्ट हो जाता है। जब शुद्ध जल को शुद्ध जल में मिलाया जाता है तो वह सब एक जैसा ही बन जाता है। वह पहले क्या था और अब जो बन गया है सब एक समान प्रतीत होता है और उसमें जरा भी अंतर नहीं होता। लकड़ी के लट्ठे भिन्न भिन्न आकृति के होते हैं, लेकिन अग्नि के रूप में वे अभिन्न होते हैं। उनमें कोई अंतर नहीं रहता, वे आकारहीन हो जाते हैं और उनका निज स्वरूप स्वयं में ही विलीन हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा के एकत्व के ज्ञान को अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आत्मा सर्वभूतों में मौजूद रहती है, लेकिन सर्वथा रूपहीन होती है। परस्पर विरोधी तथा मिथ्या विचार सर्वदा चित्त को भ्रमित करते हैं। फलस्वरूप प्राणी सर्वदा दुश्चित होकर जन्म मरण आदि का दुख अनुभव करता है। जिसने नाम रूप आदि की बाधाओं को त्याग दिया हो और विशुद्ध ईश्वर की अनुभूति प्राप्त कर ली हो, वह सिद्ध है, जो माया से नहीं बनता और सदा आत्मलीन रहता है। ऐसी स्थिति के उदाहरण मूर्तिमंत श्री साईं के चरण हैं। धन्य धन्य ऐसे जन हैं जिन्हें भाग्यवश इनके दर्शन का लाभ हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्र जल में है, जबकि वास्तव में वह बाहर होता है। इसी प्रकार संत भी भक्तों से घिरे प्रतीत होते हैं, परंतु वस्तुतः वे निर्लिप्त होते हैं। सदैव भक्तों के बीच रहकर भी उन्हें किसी प्रकार का लगाव नहीं होता। उनका चित्त आत्मलीन रहता है, उन्हें कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता। महान साधु संत ऐसे होते हैं जिनकी वाणी से ईश्वर स्वयं बोलते हैं। उनके लिए कुछ भी अप्राप्य और अज्ञात नहीं है। इस जगत में ऐसे असंख्य गुरु शिष्य हैं जो आध्यात्मिक उपदेश देते और लेते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा गुरु विरला ही होता है जो उपदेश ज्ञान के साथ उसकी अनुभूति भी करवाता है। अब इस भूमिका को यहीं विराम देते हैं और मुख्य कथा की ओर अग्रसर होते हैं, जिसे सुनने के लिए श्रोतागण व्याकुल हैं और उन्हें पूर्ण आशा है कि उसके श्रवण से वे प्रसन्न होंगे। निजाम रियासत के नांदेड़ शहर में एक पारसी व्यापारी रहते थे। वे बहुत धार्मिक और लोकप्रिय थे। उनका नाम रतन जी सापुर जी वाडिया मिलक कॉन्ट्रैक्टर था। उनके पास यथेष्ट धनराशि व अतुलनीय संपत्ति, खेत और चारागाह तथा कई प्रकार के पशु, घोड़े, गधे, खच्चर और गाड़ियां थीं। उनके घर के द्वार सभी के लिए सदैव खुले हुए थे, जहां से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटा था। बाह्य दृष्टि से तो वे दिन और रात आनंद सागर में डूबे प्रतीत होते थे, लेकिन यथार्थ में सदैव उनका चित्त चिंता रूपी मगर के भय से दुखी रहता था। ईश्वर की सृष्टि कुछ ऐसी विचित्र है कि इस संसार में पूर्ण सुखी कोई नहीं है। किसी को कुछ तो किसी को कुछ और दुख है। प्रत्येक को कोई न कोई शोक या संताप है।
कोई कह सकता है कि मैं अकेला ही अति समृद्ध, धनी और संपन्न हूँ, और झूठे अहंकार व अभिमान से फूल कर कुप्पा होकर गलत मार्ग का अनुसरण कर सकता है। लेकिन एक बात पूर्णतः स्पष्ट है कि कहीं ऐसा ना हो कि निर्दोष, आदर्श और हर प्रकार से पूर्ण व्यक्ति पर कुदृष्टि, बुरी नज़र का प्रभाव पड़े। इसीलिए ईश्वर स्वयं उस पर हल्के से कलंक का धब्बा लगा देते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे अपने बच्चे को बुरी नज़र से बचाने के लिए माँ उसके गाल पर जरा सा काजल लगा देती है। धन, कनक, सोने से संपन्न रतन जी बहुत दयालु थे और अपने पास आने वाले सभी लोगों को भोजन करवाते। वे दीन, दुखियों और बेसहारा लोगों की सहायता कर उनके कष्ट हरते थे। वे सर्वदा प्रसन्न रहते थे। इसीलिए सांसारिक दृष्टि से सेठ जी सुखी थे, लेकिन धन से मिलने वाला सुख उसके लिए अधिक सहायक नहीं होता जिसके पास पुत्र न हो। एक के बाद एक इस प्रकार उनके यहाँ 12 बेटियां थीं। इसीलिए वे किस प्रकार एक क्षण भी सुख का आनंद ले सकते थे। उनका मन कैसे शांत हो सकता था। प्रेम तथा भक्ति रहित हरि कीर्तन, ताल और स्वर रहित गायन, यज्ञोपवीत रहित ब्राह्मण, अरे इन सब में क्या कोई सुंदरता है। सर्वकला प्रवीण कलाकार, लेकिन विवेक बुद्धि रहित, आचार संपन्न लेकिन प्राणियों के प्रति दयाहीन, वास्तव में ऐसे लोगों पर कोई कृपा है। माथे पर गोपी चंदन का टीका लगाए और गले में तुलसी माला धारण करने वाला अगर संत का तिरस्कार करे और उसकी खिल्ली उड़ाए तो क्या वह सदाचारी और पवित्र हो सकता है। पश्चाताप रहित तीर्थ यात्रा, कंठमाला, मंगलसूत्र रहित अलंकार, संतान रहित गृहस्थ की सूना घर क्या कभी शोभा देता है। क्या नारायण मुझे सुपुत्र संताप देकर कृपा करेंगे। वे प्रतिदिन यही चिंतन किया करते थे। उनका मन कभी भी इस चिंता से मुक्त नहीं रहता था। इसीलिए सेठ जी उदास रहते थे। उन्हें अन्नपान से भी अरुचि हो गई थी। दिन रात उनका मन उद्विग्न रहता था और वे सदा चिंतामग्न रहते थे। हे देवा, मेरे सुख पर लगे इस एक कलंक को धोकर मुझे निष्कलंक कर दो। केवल मुझे एक पुत्र देकर मेरे वंश का आधार दे दो। हे प्रभु, मेरी लाज रखो। उनके दासगणों पर दृढ़ निष्ठा थी, इसीलिए सेठ ने अपना हृदय उनके सम्मुख खोल दिया। दासगणों ने कहा, शिरडी जाओ और तुम्हारे हृदय की उत्साहपूर्ण इच्छा पूर्ण हो जाएगी। बाबा के दर्शन कर उनके चरणों में प्रणाम करना और विस्तार से उन्हें अपनी गुप्त इच्छा के विषय में बताना। वे तुम पर कृपा करेंगे। जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि बाबा के तरीके अचिंतनीय है। अनन्य भाव से उनकी शरण में समर्पण कर दो, तुम्हारा कल्याण होगा और तुम सुखी हो जाओगे। रतन जी को यह विचार रुचिकर प्रतीत हुआ और उन्होंने शिरडी जाने का निश्चय कर लिया। तदनुसार कुछ दिनों के उपरांत रतन जी शिरडी पधारे। वे दर्शन के लिए मस्जिद गए और साईं के चरणों में प्रणाम किया। जैसे ही उन्होंने सद्गुणों की खान वाले महाराज की ओर देखा, उनका हृदय प्रेम विभोर हो गया। उन्होंने फूलों की टोकरी में से एक पुष्पहार निकालकर प्रेम से बाबा के गले में डाल दिया। फिर उन्होंने बाबा के चरणों में फल भेंट किए। फिर विनीत व आदर युक्त भाव से वे बाबा के समीप बैठ गए। अब बाबा को की गई उनकी प्रार्थना को सुनो। जब लोग महान संकट से ग्रस्त होते हैं तो वे बाबा के चरणों की शरण लेते हैं और वे तत्काल ही उनकी रक्षा करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। इसीलिए मैं बड़ी दूर से मन में एक इच्छा लेकर आपसे मिलने आया हूँ, जिसे मैं आदरपूर्वक आपके चरणों में रखूँगा। कृपया मुझे निराश न कीजिए, हे महाराज। तब बाबा ने उनसे कहा, सो इतने दिनों के बाद आज तुम मेरे पास आए हो, लेकिन अब जो भी दक्षिणा में देना चाहते हो पहले उसे दो, तभी तुम्हें संतोष की प्राप्ति होगी। जब भी कोई उनके दर्शनार्थ आता था और उनके चरणों की सेवा शुरू करता था तो वे सर्वप्रथम उससे दक्षिणा मांगते थे, चाहे वो हिंदू, मुसलमान या पारसी हो। और क्या वह 1, 2 या कुल 5 रुपए की साधारण राशि होती थी? बिल्कुल नहीं। अपनी इस इच्छा से वे 100, 1000, लाख या करोड़ भी मांग सकते थे। एक बार देने पर वे कहते थे, और लाओ। अगर उन्हें कहा जाता था कि धन राशि समाप्त हो गई है तो वे कहा करते थे, उधार मांगकर लाओ। और जब कहीं से भी पैसा उधार में नहीं मिलता था, केवल तब ही वे उसे मांगना बंद करते थे। और तब वे भक्त से कहते थे, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें मटके भरकर धन दूंगा, शांत होकर मेरे पास बैठ जाओ और चिंता करना छोड़ दो।
दुनिया में किसी का कोई है और किसी का कोई है, अपना तो यहाँ कोई नहीं है, अपना अल्लाह ही अल्लाह है। मुझे तो कोई ऐसा चाहिए जो मुझे अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रेम करे। ऐसा व्यक्ति जो भी मुझे देता है, मैं उसे उसका 100 गुना वापस लौटाता हूँ, चाहे कोई लखपति ही क्यों ना हो। कभी कभी महाराज उसे भी किसी गरीब व्यक्ति के घर से दक्षिणा मांगकर लाने के लिए कहते थे। चाहे कोई धनाढ्य व्यक्ति हो या रंक हो, गरीब, दुर्लभ या निर्धन हो, साईं कभी भी उसमें भेदभाव नहीं करते थे। कोई अधिक महत्वपूर्ण है और दूसरा कम महत्वपूर्ण है, इसलिए चाहे वह कोई भी हो, वह आदरपूर्वक अपना सब अहंकार त्याग कर बाबा की खातिर गरीब घरों से जाकर भी दक्षिणा मांगकर लाता था। सारांश में दक्षिणा मांगने के बहाने से बाबा यथार्थ में अपने भक्तों को विनम्रता की शिक्षा देना चाहते थे। किसी के भी मन में ऐसी शंका उत्पन्न हो सकती है कि एक साधु को धन की क्या आवश्यकता हो सकती है, लेकिन ध्यानपूर्वक विचार करने पर बहुत आसानी से इस शंका का निवारण हो सकता है। अगर साईं इच्छा रहित व संतुष्ट थे तो दक्षिणा मांगने की क्या जरूरत थी, और उसे निष्काम व इच्छा रहित कैसे कहा जा सकता है जो अपने भक्तों से धन मांगता हो, जिसके लिए हीरा और चकमक पत्थर, ताम्र की और स्वर्ण की मुद्रा, सिक्का दोनों की एक ही कीमत हो, वह भला धन के लिए हाथ क्यों फैलाता। जो अपनी उदर पूर्ति के लिए भिक्षाटन करता हो और जिसने वैराग्य और संन्यास की दीक्षा ली हो, ऐसी विरक्त निरपेक्ष आत्मा को भला दक्षिणा की कैसी अपेक्षा। वे उनके द्वार पर अष्ट सिद्धियां हाथ जोड़कर उनकी प्रतीक्षा करती रहती, और जिसके नवनिधियां आज्ञाकारी हो, उसे द्रव्य के लिए भला कैसी लाचारी। जिसने सांसारिक सुखों की अवहेलना कर उनका परित्याग कर दिया हो, जिसने उतने ही तिरस्कार पूर्ण व उदासीन भाव से दिव्य सुख को ठुकरा दिया हो, ऐसे विरक्त साधु को, जिसे ज्ञान हो कि उनका कल्याण किसमें है, धन की क्या आवश्यकता हो सकती है। ऐसे संत, साधु और सज्जन जिन्होंने उत्तम अवस्था प्राप्त कर ली हो और जिनका जीवन भक्तों के कल्याणार्थ समर्पित हो, उन्हें भला धन की क्या आवश्यकता। साधुओं को दक्षिणा की क्या जरूरत। उनका चित्त तो यथार्थ में सभी इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। वे फकीर तो बन जाते हैं, लेकिन लोभ का प्रतिरोध नहीं कर पाते हैं और हर समय धन प्राप्ति के प्रयास में लगे रहते हैं। प्रथम दर्शन पर वे दक्षिणा स्वीकार करते हैं, पुनः दर्शन के समय वे दोबारा दक्षिणा मांगते हैं, और वापस जाने के समय फिर वे कहते हैं दक्षिणा लाओ। हर कदम पर यह दक्षिणा क्यों। धार्मिक पूजन में भोजन के उपरांत सर्वप्रथम जल को हथेली में लेकर अपना आचमन करते हैं। उसके बाद हाथ मुंह धोने के लिए जल अर्पण किया जाता है, फिर हाथ पर इत्र लगाया जाता है और पान का बीड़ा भेंट किया जाता है। इस सब के अंत में दक्षिणा दी जाती है, लेकिन बाबा द्वारा अपनाया गया क्रम विलक्षण था। जब उन्हें चंदन विलेप किया जाता था या जब अक्षत द्वारा अलंकरण आदि किया जाता था, तब वे उस क्षण दक्षिणा की आशा करते थे। आराधना के आरंभ में महिमा गान के पूर्व ही वे दक्षिणा की मांग कर देते थे और उस ब्रह्मा को तत्काल ही दक्षिणा भेंट की जाती थी, जिसे आमतौर पर पूजा के अंत में दिया जाता है। इस शंका को बिना ज़्यादा कोशिश के दूर किया जा सकता है। अगर तुम क्षण भर के लिए भी ध्यान दोगे तो इसका समाधान हो जाएगा और तुम पूर्णतः संतुष्ट हो जाओगे। धन संचय का उद्देश्य यह होना चाहिए कि उसका व्यय दान, धर्म आदि के भले कार्यों में हो, लेकिन इसके बजाय उसे केवल तुच्छ शारीरिक अथवा इंद्रियों के आनंद से संबंधित सुखों के लिए खर्च किया जाता है। धन धर्म के प्रचार प्रसार में सहायता प्रदान करता है। धर्म से परम ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसीलिए धन हमें अध्यात्म के मार्ग की ओर ले जाता है, जिससे चित्त को सुख और शांति मिलती है। शुरू में बहुत काल तक बाबा भक्तों से कुछ भी स्वीकार नहीं करते थे। वे केवल जली हुई दिया सलाइयां एकत्रित कर अपने जेब में भर लेते थे। चाहे भक्त हो या कोई और, वे कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगते थे। यदि किसी ने उनके सामने तांबे का 1 पैसा या आधा पैसा रख भी दिया तो वे उसे स्वीकार करके उससे तंबाकू अथवा तेल आदि खरीद लिया करते थे। उन्हें तंबाकू बहुत पसंद था और प्रायः उससे
भर के बीड़ी या चिलम पिया करते थे। उनके चिलम द्वारा की गई सेवा की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि वह किसी क्षण भी बुझी हुई नहीं रहती थी। बाद में किसी ने सोचा कि वह संत के दर्शन के लिए खाली हाथ कैसे जा सकता है, इसलिए वह अपने साथ में कुछ दक्षिणा ले गया। अगर एक दिड़की बाबा को दी जाती तो वे उसे अपनी जेब में रख देते, लेकिन अगर कोई 2 पैसे रखता तो वे उसे वैसे के वैसे वापस कर देते थे। बहुत समय तक ऐसा ही क्रम चला। कुछ समय पश्चात बाबा की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। भक्तों के झुंड बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आने लगे और विधि पूर्वक बाबा का पूजन आरंभ हो गया। अब पूजन करने वाले जानते थे कि शास्त्रों के अनुसार स्वर्ण, पुष्प और दक्षिणा के अभाव में भागवत पूजन अपूर्ण होता है। राज्य अभिषेक के समय पवित्र जल से छिड़काव करते हैं अथवा पाद पूजन के समय पूजा करने वाला भेंट और उपहार लाता है, उसी प्रकार गुरु पूजा में दक्षिणा भेंट की जाती है। जो दक्षिणा देते हैं वे उच्च स्थान यानी स्वर्ग प्राप्त करते हैं। जो स्वर्ण अर्पण करते हैं उन्हें उच्च ज्ञान यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार स्वर्ण और दक्षिणा देने से धन की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार पूजन सामग्री में गंगा अक्षत, पुष्प, तांबूल महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार दक्षिणा, स्वर्ग, स्वर्ण मुद्रा और पुष्प भेंट देने से धन धान्य में वृद्धि होती है। विधि विधान से ईश्वर पूजन में दक्षिणा अनिवार्य है। उसी प्रकार व्रत के उद्यापन के समय भेंट या स्वर्ण का उपहार आवश्यक होता है। सभी सांसारिक लेन देन में मुद्रा या धन प्रमुख होता है और अपनी मान मर्यादा को बनाए रखने के लिए लोग इन अवसरों पर उदार हृदय से खर्चा करते हैं। अगर देव पूजन के समय हिरण्य गर्भस्थ मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिणा लेने की स्वीकृति है, तो फिर संत पूजन में ऐसा क्यों न हो। संत के दर्शन को जाते हुए विभिन्न व्यक्ति अपने ज्ञान के अनुसार विभिन्न विचारों से वहां जाते हैं और इस विषय में पूर्णतः एक मत होना दुर्लभ है। कुछ लोग भक्ति और विश्वास के साथ जाते हैं तो कुछ संत की शक्ति की परीक्षा लेने। कुछ एक का विचार होता है कि अगर वे उसके चित्त के भाव को जान लेने में समर्थ होंगे तभी वे संत होंगे। कुछ दीर्घायु की प्रार्थना करते हैं तो कुछ हाथी, स्वर्ण, धन और संपत्ति की, कुछ पुत्र पौत्र आदि की कामना करते हैं और कुछ अखंड सत्ता के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन बाबा की शैली अति आश्चर्यजनक है। जो केवल उनकी खिल्ली उड़ाने उपहास करने के लिए आए, वे उनके चरणों की पूजा करने के लिए रुके और उनकी दुर्बुद्धि पूर्णतः ही नष्ट हो गई। अगर उनके भाग्य में यह सब मिलना भी न होता तो कम से कम वे पश्चाताप अवश्य करते और प्रत्यक्ष अनुभव करने से उनका अहंकार चूर चूर हो जाता। फिर भी ये सभी आम और मामूली लोग थे जो पूर्णतः सांसारिक प्रपंचों में लिप्त थे। बाबा की इच्छा थी कि दक्षिणा देकर वे शुद्ध चित्त हो जाएं। श्रुति यज्ञेन दानेन तपसा के स्पष्ट शब्दों में समझाती है कि जो आत्मज्ञान के उत्सुक हैं वे उस रहस्य को दक्षिणा के देने में खोज पाएंगे और मात्र वही उसकी प्राप्ति का साधन भी है। भक्त चाहे स्वार्थी जिसे सांसारिक विषयों की इच्छा हो या परमार्थी जिसे आध्यात्मिकता की इच्छा हो, उसे अपनी इच्छा पूर्ति और अपने हित के लिए गुरु को दक्षिणा देनी चाहिए। ब्रह्मदेव ने अपने 3 बच्चों देवता, राक्षसों और मनुष्यों से यही कहा था कि जब वे अपने ब्रह्मचर्यवास की अवधि पूर्ण कर उनसे उपदेश मांगने के लिए आए थे। दक्ष प्रजापति उनके सामने एक अक्षर द का उच्चारण किया और उनसे उनका अभिप्राय पूछा। वास्तव में गुरु शिष्य की लीला अभिनव है। देवताओं ने इसका अर्थ लगाया कि उन्हें दम अर्थात आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्यों ने समझा कि उन्हें दान का अभ्यास करना चाहिए तथा राक्षसों ने सोचा कि उन्हें दया का अभ्यास करना चाहिए। ब्रह्मदेव ने कहा, बहुत अच्छा, देवता कोई मानव से अलग नहीं है, वे केवल स्वभाव में भिन्न होते हैं। उत्तम गुण संपन्न मनुष्य जिसकी इंद्रियों को वश में न किया जा सकता हो उसे देवता कहते हैं। असुर भी मानवों में ही निवास करते हैं, वे दुष्ट, हिंसक और क्रूर होते हैं। मनुष्य अपने अनियंत्रित लोभ के माया जाल में फंसकर कष्ट भोगते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार यह 3 प्रकार के मानव होते हैं। इसीलिए लोभ की
अथाह गहराई में डूबे लोभ प्रधान नर को अपने भक्तों के कल्याणार्थ कृपा सागर साईनाथ अपने हाथों से खींचकर बाहर निकालते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद के 11वें अनुवादक यानी खंड में दान के अनेक प्रकारों का वर्णन किया गया है। उनमें से हर एक का ध्यानपूर्वक श्रवण करो। विश्वासपूर्वक दान करो, उसके बिना दान व्यर्थ है। राजा की आज्ञा के भय से शास्त्रों के निर्देश पर या कम से कम लज्जा के कारण कुछ तो दिया ही जाना चाहिए। विवाह आदि समारोहों के अवसर पर सामाजिक व्यवहार और अनुग्रहता के कारण कुछ उपहार भेंट में देना चाहिए। लोक व्यवहार की यही शिक्षा है। इसलिए जैसा कि अक्षर द संकेत करता है, बाबा भी भक्तों के हित के लिए उनसे दान दक्षिणा मांगा करते थे। दयालु बनो, उदार हृदय से दान दो और अपनी इंद्रियों को काबू में रखो, तब तुम अनंत सुख का अनुभव करोगे। गुरु राय अल्प व एक अक्षर के मंत्र का उपयोग करके अपने भक्तों के काबू में न आने वाले त्रिदोष, 3 प्रकार के दोष आदि के क्षय का उपाय करना चाहते थे। काम, क्रोध और लोभ आत्मोन्नति के लिए अशुभ हैं। इनको जीत पाना अति दुर्लभ है, इसलिए यह सुलभ उपाय की सलाह दी गई है। जैसा कि श्रुति, बृहदारण्यक उपनिषद, भाष्य पंचमाध्याय, द्वितीय ब्राह्मण और स्मृति में भी इस उपाय की ही अनुमति दी है, लेकिन मैं इसे नीचे दे रहा हूँ ताकि श्रोतागण उसका ठीक तरह से पालन कर सके। त्रिविधम नरकस्य देयं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तरदित्रयं त्यजेत। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16। अर्थात जान लो कि काम, क्रोध और लोभ नरक को जाने के 3 द्वार हैं जो आत्मविनाश की ओर अग्रसर होते हैं। इसलिए सतर्कतापूर्वक इनका त्याग करना चाहिए। परम दयालु साईं समर्थ अपने भक्तों के हित के लिए ही दक्षिणा मांगा करते थे। इस प्रकार वे उन्हें आत्मत्याग की शिक्षा देते थे। उनके लिए भला इस दक्षिणा की क्या कीमत थी, और जो तत्काल अपने गुरु के निर्देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर दे, उसका परमार्थ किस काम का। यथार्थ में बाबा का दक्षिणा लेने का क्या कारण था। शायद अपने भक्तों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपनी ज़रूरतों, अपने जीवन के लिए वे इस दक्षिणा पर निर्भर नहीं करते थे। अपने भोजन के लिए वे भिक्षा मांगा करते थे, इसीलिए दक्षिणा मांगने के पीछे उनका कोई स्वार्थ नहीं हो सकता था। उनका केवल एक उद्देश्य था कि दक्षिणा देने से उनके भक्त का चित्त शुद्ध हो जाए। ऊपर दी गई वैदिक उक्तियों के अनुसार गुरु पूजन तब तक संपूर्ण नहीं होता जब तक पहले दक्षिणा न दी जाए। लेकिन जब यह दक्षिणा का ग्रंथ बहुत हुआ, उसका महत्व बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि दक्षिणा अपने स्वार्थ या लालच के लिए नहीं मांगी जाती थी, अपितु वह तो भक्तों के अपने हित के लिए मांगी जाती थी। आओ अब विस्तार पूर्वक कथा को आगे बढ़ाएं। रतन जी के दक्षिणा प्रसंग और साईं की अद्भुत लीला का श्रवण करें। श्रोतागण कृपया ध्यान पूर्वक इस अद्भुत कथा का श्रवण करें और साईं के सर्वव्यापक स्वरूप और अद्भुत स्वभाव का स्वयं अनुभव करें। जब उन्होंने सेठ जी रतन जी से दक्षिणा मांगी तो साईं ने उन्हें एक पूर्व वृत्तांत सुनाया, लेकिन सेठ जी उसे याद न कर पाए, इसलिए वे उलझन में पड़ गए। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे 3 रुपये 14 आने पहले ही दे चुके हो, इसीलिए अब मुझे केवल शेष रुपये ही दो जो तुम अपने साथ दक्षिणा में लाए हो। क्योंकि उनके लिए यह बाबा का प्रथम दर्शन था, इसीलिए बाबा के शब्द सुनकर सेठ जी असमंजस में पड़ गए। उन्होंने याद करने की बहुत कोशिश की। उन्होंने सोचा कि ना तो इससे पहले मैं कभी शिरडी आया हूँ और ना ही मैंने कभी किसी के हाथ कुछ भेजा है। ऐसी स्थिति में साईं महाराज जो कह रहे हैं वह मुझे उलझन में डाल रहा है। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ है। इस सब ने रतन जी को असमंजस में डाल दिया। उन्होंने दक्षिणा दी, साईं चरणों में प्रणाम किया, लेकिन पहली अभी भी हल न हो सकी। और खैर, उस विषय को वहीं रहने दिया जाए। रतन जी ने आगमन का हेतु बतलाया, दोबारा बाबा के चरणों में प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर वहीं बैठ गई। सेठ जी का हृदय पूर्णतः संतुष्ट था। उन्होंने बाबा से कहा, बाबा, वास्तव में यह मेरा सौभाग्य था जो आज मुझे आपके दर्शनों का शुभ अवसर प्राप्त हुआ।
मैं अभागा और अल्पज्ञानी हूँ। मुझे पूजा अर्चना और यज्ञ आदि का कोई ज्ञान नहीं है। भाग्यवश मुझे आज भूत भविष्य वर्तमान जानने वाला त्रिकालदर्शी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप मेरी चिंता को जानते हो, हे कृपा निधान, उसे दूर करो। हे परम दयालु, मुझ जैसे आस्थावान भक्त को अपने चरणों से दूर मत करो। साईनाथ को दया आ गई। वे बोले, व्यर्थ में चिंता मत करो, अब तुम्हारे दुर्दिन समाप्त हो गए हैं। इसके बाद बाबा ने उदी प्रसाद देकर अपना वरद हस्त सेठ जी के मस्तक पर रखकर आशीर्वाद देते कहा, अल्लाह तुम्हारी मन की मुराद पूरी करेगा। बाबा की अनुमति प्राप्त कर रतन जी नांदेड़ लौट आए और जो कुछ भी शिरडी में हुआ उसे विस्तार पूर्वक और क्रम से दासगणों को सुनाया। मुझे बाबा के शुभ दर्शन हुए। मुझे उनके आश्वासन के साथ प्रसाद और आशीर्वाद भी मिला। सब कार्य संतोषपूर्वक ढंग से हुआ, लेकिन वहाँ की एक बात मेरी समझ में नहीं आई। जो महाराज ने मुझसे कहा वह मुझे समझ में नहीं आया। मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे 3 रुपये 14 आने दे दिए हैं। बाबा ने यह क्या कहा है? कृपा कर मुझे यह सब स्पष्ट करें। कौन से रुपये और कैसे आने? मैं उन्हें इससे पहले कुछ भी कैसे दे सकता हूँ? शिरडी यात्रा का यह मेरा प्रथम अवसर था। अरे मुझे इसका महत्व जरा भी समझ नहीं आ रहा। कम से कम मैं तो इसे समझ पाने में एकदम असमर्थ हूँ। मुझे यह एक गूढ़ रहस्य पहेली लगती है जिसे हल करने में मैं असमर्थ हूँ। क्या आप मेरे लिए इसे हल करेंगे? यथार्थ में यह एक रहस्य ही था। दासगणों ने इसके महत्व पर विचार करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गहराई से सोचने पर उन्हें अचानक याद आ गया और उनके दिमाग में अचानक ही एक मुसलमान संत मौली साहब की आकृति आ गई। उनका जन्म मुसलमान परिवार में हुआ था। उनकी जीवन शैली एक संत के आगमन थी। वे कुली का काम करते थे और जैसा भाग्य में लिखा था उसी प्रकार जीवन जीते थे। उनके जीवन चरित्र का यहाँ विस्तार से वर्णन करने से हम मुख्य कथा के विषय में हट जाएंगे। नांदेड़ में रहने वाले सभी मौली साहब की चरित्र कथा से भलीभांति अवगत हैं। इसलिए जब रतन जी ने शिरडी जाने का निश्चय किया था तो उसके कुछ दिन पूर्व ही मौली साहब अपनी इच्छा से अचानक ही सेठ जी के घर आए थे। दोनों एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे, इसीलिए मौली साहब को आदर के साथ पुष्पहार, फल और अर्पित किए गए थे। इस अवसर पर अचानक ही सेठ जी को मौली साहब के सत्कार के लिए एक छोटे से जलपान की व्यवस्था करने की प्रेरणा हुई थी। दासगणों को अचानक इसके लिए हुए खर्च का स्मरण हो आया। आतिथ्य के खर्च की सूची मंगवाई गई। हर एक पाई को गिना गया, उन सबको जोड़ा गया और कुल राशि उसके बराबर ही थी। खर्चे की कुल राशि ठीक 3 रुपये 14 आने ही थी, न इससे कम और न अधिक। लेकिन बाबा उस प्राप्ति की रसीद देंगे, इसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। इससे सबको बाबा की त्रिकालता विदित हो गई। साईं महाराज ज्ञान का भंडार हैं। मस्जिद में बैठकर उन्हें भूत भविष्य और वर्तमान का पूर्ण ज्ञान था, चाहे वह संसार के किसी भाग में घटित क्यों न हो रहा हो। जब तक सभी प्राणियों में एकात्मकता नहीं होगी तब क्या साईं समर्थ को इसका अनुभव हो सकता था, या वे औरों को इसके विषय में बता सकते थे। नांदेड़ की शिरडी से कई मील दूर है। दोनों के मध्य में पर्याप्त अंतर है। इसके अलावा दोनों संत परस्पर एक दूसरे को नहीं जानते थे। तो फिर साईं को तार द्वारा यह संदेश कैसे मिला? मैं साईं महाराज हूँ और मौली साहिब कोई अलग हैं। उन दोनों की बुद्धि और विवेक में ऐसे भेद व अनिकत्व का भाव नहीं था। मौली साहब की आत्मा भी सभी की अंतरात्मा के समान थी। जो सभी में इस एकात्म्य के रहस्य को समझ लेगा वह वास्तव में धन्य होगा। बाह्य दृष्टि से वे 2 अलग शरीरों में निवास करते थे, लेकिन भीतर से दोनों के हृदय एक थे। वास्तव में वे दोनों शब्द का प्रयोग करना अपने आप में उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि वे कभी भी विभक्त नहीं थे। ज्ञान, आत्मा, लक्ष्य व उद्देश्य की दृष्टि से वे एक थे। दोनों एक ही चैतन्य घन का स्वरूप थे और दोनों समान प्रवृत्ति के थे। निसंदेह शिरडी और नांदेड़ के बीच काफ़ी फासला है, लेकिन उनके हृदय, मन, प्राण, शरीर एक ही थे। इसलिए उनके लिए परस्पर एक दूसरे को तार द्वारा संदेश दे पाना संभव था। अरे ये साधु संत कितने वायरलेस हैं, तार यंत्रों के समान हैं। इस सृष्टि में कहीं भी कुछ भी घटी तो उन्हें उसका पूरा ज्ञान होता है।
बाद में समुचित समय के बीतने पर ईश्वर ने रतन जी को पुरस्कार दिया। उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। आशा के पौधे में पत्ते उग गए। शुभ घड़ी में उनकी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया। आशीर्वाद सत्य सिद्ध हुए। रतन जी के हर्ष का पारावार न रहा। उनके यहाँ 3 पुत्र का जन्म हुआ। जिस प्रकार कई वर्षों के सूखे के बाद अचानक वर्षा होती है, पुत्र के जन्म पर सेठ जी को ऐसे ही संतोष और सुख की प्राप्ति हुई। उसके बाद जैसे जैसे समय बीता, सेठ जी का वंश फला फूला, उसमें विस्तार हुआ। रतन जी के वहाँ पुत्र पुत्रियों का जन्म हुआ और वे अब पूर्णतः संतुष्ट हो गए। इसके बाद भी वे साईं दर्शन के लिए जाते रहे। साईं की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और वे आनंदित हो गए। बसंत में आम वृक्ष फलों से भर जाता है, लेकिन सभी फल नहीं पकते। 12 पुत्रों में से केवल 4 ही शेष रहे, जो आज भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सख्त स्वभाव का होने के बावजूद रतन जी ने भाग्य के लेख को बिना खिन्न हुए सुखपूर्वक स्वीकार किया। और अब अन्य कथा का सार। यह संपूर्ण सृष्टि जड़ और चेतन साईं से परिपूर्ण है। कोई कहीं भी स्थिर बैठकर इसका स्वयं अनुभव कर सकता है। किस प्रकार गुरुवर थाने शहर के एक गरीब और लाचार व्यक्ति की, जिसका उपनाम चोलकर था, भक्ति से प्रसन्न हुए। किस प्रकार इस व्यक्ति ने साईं के समक्ष व्रत किया, जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था, और किस प्रकार उसके सभी मनोरथ पूर्ण हुए और उसे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव हुए। प्रेम बिना कैसा भजन, बिना अर्थ समझे ग्रंथों का उच्चारण और पठन पाठन किस काम का, और बिना श्रद्धा भाव के देवता कहाँ। क्या उनके अभाव में सभी प्रयत्न सारहीन और व्यर्थ नहीं होते। कुमकुम तिलक विहीन मस्तक, अनुभव विहीन ज्ञान सभी व्यर्थ होता है। ये पुस्तक या ज्ञान के बोल नहीं हैं। स्वयं इनके सत्य का अनुभव करो और फिर फैसला करो। आप पूछेंगे, साईं लीला का यह ग्रंथ क्यों? इसका उद्देश्य मैं नहीं जानता। वे साईं ही हैं जिन्होंने मुझसे इसे लिखवा लिया, और केवल वे ही इसका प्रयोजन जानते हैं। इसके अलावा ऐसे ग्रंथ लेखन के लिए किसी अध्यात्म के अधिकारी की जरूरत होती है, और मैं तो केवल साईं का चाकर हूँ, जो उनकी आज्ञा से इन कथाओं का अभिलेख रखता हूँ। मैं तो केवल उनकी आज्ञा का दास हूँ। मेरे श्रोतागण तो चातक पक्षी के समान प्यासे हैं, और साथ साईं समर्थ कृपा से परिपूर्ण वर्षा के बादल हैं, जो इन कथाओं के माध्यम से वर्षा का जल बरसाकर उनकी प्यास बुझाएंगे। ऐसा हो कि यह शरीर उस शक्ति के चरणों की धूल में बारंबार लिपटे, जो मेरी वाणी का संचालन करती है और उनके जीवन का कथा का मैं वर्णन करता हूँ। वे ही हैं जो मेरी वाणी को प्रेरित करते हैं। वे ही हैं जो स्वयं अपनी कथा का वर्णन करते हैं। ऐसा हो कि मेरे चंचल चित्त को उनके चरणों में स्थिरता हो जाए। यह भजन केवल शारीरिक और शाब्दिक ही न होकर मानसिक हो और मुझे अक्षय सुखदायक हो, क्योंकि मैं तो साईं का केवल एक दीन और विनीत संदेशवाहक हूँ। वास्तव में कहानी सुनाने वाले और वृत्तांत के कारण स्वयं साईं ही हैं। तो क्या फिर श्रोतागण उनसे भिन्न हैं? नहीं, क्योंकि वे साईं से दूर नहीं हैं। देखने में तो यह केवल एक जीवन कथा है, वास्तव में यह सब साईं की लीला है। उन्होंने प्रेम से स्वयं ही खिलाड़ी बनकर यह शक्तिशाली प्रबल खेल प्रारंभ किया है। साईं बाबा का चरित्र अगाध है। उन्होंने मुझे निमित्त मात्र बनाकर भक्तों को विचित्र अनुभव दिए हैं। केवल फलस्वरूप अपने असंख्य भक्तों को उन्होंने संतुष्ट किया है। यह मात्र जीवन कथा नहीं है, यह तो सुख का भंडार है। मुक्ति के मधुर अमृत का आनंद केवल वह भाग्यशाली लेगा जिसके पास विश्वास और भक्ति होगी। मैंने भक्तों के सुख और शांति के लिए इस ग्रंथ के लेखन हेतु कठोर परिश्रम किया है, जिससे हम भक्तों को गुरु कृपा की महिमा और अनोखेपन का सदैव स्मरण रखना चाहिए। जब प्रेम और भक्ति के साथ इन कथाओं का वर्णन किया जाएगा, तो श्रोताओं को उनके श्रवण से मिलने वाले आनंद में वृद्धि होगी। इन कथाओं को बार बार पठन पाठन से, अध्ययन से मिलने वाली शिक्षा व्यवहार में परिणित हो जाएगी, जिससे भक्ति और प्रेम में वृद्धि होगी। इन कथाओं का दिन रात श्रवण करने से मोह माया के बंधन टूट जाएंगे, त्रिपुटी का भाव समाप्त हो जाएगा और श्रोतागण सुख संपन्न हो जाएंगे। साईं के चरणों को दृढ़ता से पकड़कर हेमांड अन्य भाव से पूर्ण समर्पण कर उन्हें एक क्षण के लिए भी न छोड़ते हुए सदा के लिए उनके श्री चरणों में नतमस्तक होता है।
सभी का कल्याण हो। यहाँ श्री साईं समर्थ सचरित्र का 14वां अध्याय रतन जी की साईं से भेंट संपूर्ण होता है, जिसकी रचना भक्त हेमाड पंत ने सदाचारी व संतों की प्रेरणा से की है।